हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर सर के नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट का एक और नए टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो हमने पिछले वीडियो में एक्सेल क्या है वो समझा था, और अब इस वीडियो में मैं आपको उसको दोस्तों प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि एक्सेल आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कह चुका हूँ पहले भी। मैंने आपसे कहा था जब हम लोग एमएस वर्ड को यूज़ कर रहे थे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, अभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो ऑब्वियसली मैंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया था वैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर एक्सेल को स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे सर्च मार लेंगे एमएस एक्सेल। यहाँ से हम इसे चालू कर लेते हैं, और यहाँ पर जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपसे कहता था कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, किस टाइप का डेटा आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड टेबल्स या फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे पहले ही दिखा देता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ब्लैंक फाइल को, यानी कि ब्लैंक वर्कबुक को। याद रखिए, मैं जब भी बोला हूँ ब्लैंक फाइल तो ये आपका क्या हो गया, ब्लैंक वर्कबुक। वर्कबुक अपने आप में यहाँ पर एक फाइल कहलाती है। अब देखिए, मैं जैसे ही जाके इस पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल दिख जाती है। इसमें आप यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट अगर नीचे देखेंगे शीट 1 दिख रहा है। इस शीट के पास यहाँ पर अगर इस प्लस वाले बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐसे ही इस प्लस पे क्लिक कर दूंगा, एक और सीट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और प्लस पे करूँगा और एक सीट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर शीट 1, ये शीट 2, ये शीट 3 और शीट 4 ये आपकी क्या कहलाती है, वर्कशीट। दोस्तों ये सारी वर्कशीट्स की जो कलेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक। दोस्तों ये पूरी फाइल अपने आप में जो है क्या है, वो एक वर्कबुक है। ऐसे ही यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ कुछ भी नाम, इसको मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ सपोज फरवरी। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ आपका मार्च, और इसको मैं कर देता हूँ अप्रैल। तरीके से मैं यहाँ पे जनवरी की अटेंडेंस यहाँ पे स्टोर करूँगा, फरवरी की यहाँ पे, मार्च की यहाँ पे और अप्रैल की यहाँ पे। सपोज कि मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर, फिर यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ सपोज कोई भी डेट जो भी है। तो मैं ऐसे डाल देता हूँ यहाँ पे कोई भी डेट, जैसे कि सपोज 01 जनवरी। ऐसे ही कोई भी डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर रोल नंबर है सपोज 1 2 3। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, जैसे किसी का नाम, सपोज मैं यहाँ पे आयुष लिख देता हूँ, मनोज लिख देता हूँ, ठीक है। इसी टाइप से मैं वीना लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इसी तरीके से ये यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है और ये प्रेजेंट है। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो एक टेबलर फॉर्मेट के अंदर अपना डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉपी करने के लिए आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल-C से कॉपी कर सकते हैं। मैंने शायद इसको अप्रैल में लिख दिया था, मैं जनवरी में जाके इसको वापस से करेक्ट कर दूंगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने क्या किया कि देखिए फाइल मेरे पास एक ही है, इसको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वर्कबुक। अब वर्कबुक के अंदर क्या है, यहाँ पर आपके पास अलग अलग शीट्स हैं, बाकी यहाँ पर आपके पास सारी क्या है, सारी शीट्स हैं, और हर एक शीट के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब देखिए अगर हम लोग और ये भी यहाँ पर कुछ बात करें, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले भी कह चुका था, ये सारे आपके क्या होते हैं, अलग अलग टैब है। ये पूरा एरिया आपके पास कम्प्लीटली क्या कहलाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं रिबन। रिबन्स के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या है, टैब। हर एक टैब के अंदर अपने अलग अलग ऑप्शंस के ग्रुप्स होते हैं, जैसे इसमें क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट्स है, अलाइनमेंट है, नंबर्स है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो इनकेस आपको लगता है कि जो इस टेक्स्ट की साइज आपको चेंज करनी है, आप ये 11 की जगह यहाँ पर 14 कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड में आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर अपने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं कहूँ तो ये जो दोस्तों ए है, यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिखा है, या फिर बी जिसमें मैंने सारे नेम लिखे हैं, फिर सी जिसके अंदर मैंने 1 जनवरी की इन्फॉर्मेशन डाली है, या फिर डी जिसके अंदर मैंने 2 जनवरी की इन्फॉर्मेशन डाली है। तो दोस्तों ये सारे अपने आप में यहाँ पर क्या कहलाएंगे, कॉलम्स कहलाएंगे। तो कॉलम्स आपका कहाँ से चालू हो रहा है, ए बी सी डी ऐसे करते हुए बहुत आगे तक। तो यहाँ पे मैं आगे जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जेड आ गया, जेड के बाद ए बी ए सी ए डी ऐसे ही चलता जाएगा। तो दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल और राइट साइड के एरो क्लिक करके। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में XFD के पास आ चुके हैं। XFD लास्ट कॉलम होता है आपके एक्सेल के फाइल का। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप कंट्रोल के साथ यहाँ पर लेफ्ट एरो को यूज़ करेंगे तो वापस आप यहाँ पे स्टार्टिंग में मूव कर जाएंगे। इसी तरीके से जब आपको नीचे जाना है तो आप रो देखिए, जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे बहुत सारी रो है। कितनी है, लगभग 10 लाख। ठीक है, 10,50,000 के आसपास। तो है एग्जैक्टली कितनी है, 10,48,576। ठीक है, 10,48,000 लोगों की इंफॉर्मेशन आप एक सीट में डाल सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके क्लास के अंदर सपोज 45 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है। तो सपोज उसमें आपका नेम, मैं यहाँ पे ऊपर ले जाके बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका ब्लड ग्रुप, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका ईमेल, आपका टेलीफोन नंबर, आपका एड्रेस, आपके मार्क्स, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे आप डालोगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। ऐसे ही अगर आपके क्लास के स्टूडेंट्स बढ़ते जाए 1 2 3 4 5 6 10 20 50, कितने, लगभग 10,48,000, लगभग 10,48,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप एक सीट में सेव कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपके पास भले ही इन्फॉर्मेशन कम है, आपको उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, तो आप यहाँ पर दोस्तों दूसरी सीट्स भी ले सकते हैं। तो सीट्स जो यहाँ पे आपका दोस्तों है, या तो आपका डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए मोस्टली यूज़ करेंगे, मतलब मोस्टली वही करेंगे क्योंकि इतना डेटा आपके पास होता नहीं है। आप सीट के अंदर 10,48,000 इन्फॉर्मेशन स्टोर करें। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप यहाँ पर अलग अलग सीट्स बना के रखते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं दोस्तों कह सकता हूँ यहाँ पर आपके पास क्या था, मैं यहाँ पे वापस जनवरी में आ जाता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था यहाँ पर ये आपके अलग अलग कॉलम्स हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये आपके अलग अलग रोज हैं। अब देखिए मैं सपोज यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे मैंने वीना को लिखा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वीना को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये आपका देखिए बी हाईलाइट हो चुका है और ये 4 हाईलाइट हो चुका है। इसका मतलब है कि जो ये एक सेल है जो कौन सी बी और 4 का एक इंटरसेक्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B4। इस सेल का जो भी सेल आप एक्टिव करते हो, सभी सेल का कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है, लेकिन मैं कहने वाला हूँ जिस भी सेल को आप एक्टिव करते हो उस सेल का एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखता है। जैसे हम लोग इसे कहते हैं नेम बॉक्स। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये है D3। इसी तरीके से मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको दिखता है फॉर्मूला बार। जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में, ठीक है, मार्क्स है आपका 88 और 93। अब मुझे सपोज इन दोनों के मार्क्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ फॉर्मूलाज या फंक्शंस यूज करने होंगे। तो दोस्तों मैं सबसे सिंपल काम करता हूँ, ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, उसका एक एड्रेस है, ये एक्चुअल में ये रेफरेंस पे काम करता है। तो ये वाला सेल जो है उसका नाम क्या था आपके पास, H3, और ये आपके पास है H6, और दोनों का मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर आपके पास दोनों का क्या आ चुका है, सम आ चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पे ऊपर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हमने उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला और फंक्शंस आप कहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला बार के अंदर। इस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। ये है आपका नेम बॉक्स। तो ये सारे कॉलम्स हैं, ये सारे रोज हैं, ये सारी सीट्स हैं, कंप्लीटली पूरी एक फाइल है। उसको हम लोग क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं, वर्कबुक। तो वर्कबुक क्या है, वर्कशीट्स क्या है, इसी टाइप से सेल्स के एड्रेस क्या है, रो कॉलम क्या होते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखी कि हम एक्सेल्स को किससे यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।